टू प्रीति रानी एजुकेशन स्टेप। आज हम इस वीडियो में मेज़रमेंट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के थ्रू जानेंगे। कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उन पिक्चर्स को सीन करके हम अपने कंसेप्ट को क्लैरिफाई करेंगे। नाउ लुक एट द पिक्चर वेरी केयरफुली, चेक व्हाट यू नो, फिल इन द ब्लैंक्स। आपके सामने एक डेस्क है, टेबल और एक टेबल है। तो आप डेस्क को देखिए। डेस्क जो है उसकी मेज़रमेंट हैंड स्पैन, जो हम हैंड फैला के मेज़र करते हैं, वो चीज़ यहाँ पर आपको सीन हो रखी है। 1 हैंड स्पैन, 2 हैंड स्पैन, 3 हैंड स्पैन, 4 हैंड स्पैन। तो ये जो डेस्क है उसकी लेंथ कितनी है? 4 हैंड स्पैन। इट मीन्स दिस इज़ द नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेज़रमेंट। ओके, तो हमें क्वेश्चन दिया गया है, रूपक्स डेस्क इज डैश हैंड स्पैन लॉन्ग, कि जो रूपक का ये डेस्क है वो कितने हैंड स्पैन लॉन्ग है? तो रूपक के हैंड से ये 4 हैंड स्पैन लॉन्ग है। आपको क्लियर है? दिस इज द यूनिट ऑफ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। नाउ लुक एट दिस टेबल। द टेबल इज क्यूबिट। जो टेबल है उसको मेज़र किया गया है क्यूबिट में। जो हमारे हैंड के फिंगर से, टॉप फिंगर से लेकर हमारी एल्बो तक का जो साइज़ होता है उसको बोलते हैं क्यूबिट। तो अब इस टेबल को हम क्यूबिट से मेज़र करते हैं। 1 क्यूबिट, 2 क्यूबिट, 3 क्यूबिट, 4 क्यूबिट, 5 क्यूबिट्स। तो ये माला एक लड़की है, उसका डाइनिंग टेबल है। दैट डाइनिंग टेबल इज डैश टाइम क्यूबिट्स लॉन्ग। कितने टाइम्स? 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स क्यूबिट लॉन्ग। आई होप you will be understand this concept. Now we are seeing a picture related to weight. Look at this picture. There is a watermelon in one side and on the other side there is a mango. तो आप पिक्चर देखकर आप बता सकते हैं मैंगो इज़ हैवियर और वाटरमेलन इज़ हैवियर। द वाटरमेलन इज़ हैवियर। ये वाला जो तराजू का जो पलड़ा है वो नीचे की तरफ झुका हुआ है, और जो हमेशा झुकता वही पलड़ा है जिसमें वेट ज़्यादा हो। और मैंगो स्मॉल है, इसका वेट कम है, तो ये फ्लोट ऊपर है। ठीक है, तो वाटरमेलन इज़ हैवियर देन अ मैंगो। हमें यहाँ पर कंपैरिजन बताना है कि विच ऑब्जेक्ट इज़ हैवी। सो वाटरमेलन इज़ हैवियर। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। There is a cricket ball and there is a cricket bat. You have to tell which is heavier, which is lighter. But here the question is asked, the cricket ball is dash than a cricket bat. कि जो बॉल है वो क्रिकेट बैट से क्या है, लाइटर है या हैवियर है? अब आप देखेंगे कि बॉल तो लाइट है और वेट जो है बैट का वो ज़्यादा है, इसलिए ये पलड़ा जो है तराजू का नीचे झुका हुआ है। जिसमें वेट ज़्यादा होता है वो नीचे झुका होता है और जिसमें वेट कम होता है वो ऊपर उठा होता है। इज़ इट क्लियर टू ऑल? तो आप लिखेंगे द क्रिकेट बॉल इज़ लाइटर देन अ क्रिकेट बैट। नाउ मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। दीज आर एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ। Okay, now you are seeing there is a bucket. Bucket is here and a mug. तो आपको बताना है the bucket has dash capacity than mug. कैपेसिटी बतानी है, क्या बकेट की कैपेसिटी कम है या ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस मग? मग में ज़्यादा लिक्विड आएगा या बकेट में? तो आप बताएंगे बकेट हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी दैन अ मग। ओके, तो ये जो एग्जांपल्स हम फॉलो कर रहे हैं, इनको स्टडी कर रहे हैं, ये है हमारी जो अंदाजे से हम जो मेज़रमेंट करते हैं नॉन स्टैंडर्ड यूनिट के थ्रू। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल। देयर इज़ अ जग एंड अ टब। तो आप सीन करेंगे, यू हैव टू ऑब्जर्व इन विच कंटेनर
विच कंटेनर कैपेसिटी इज मोर, जग और टब? सो जग हैज़ नॉट ग्रेटर, जग हैज़ लेसर कैपेसिटी, तो जग की क्या है, लेसर। ओके, जग में कम आता है बजाय टब में ज़्यादा आता है, तो जग हैज़ लेसर कैपेसिटी दैन अ टब। सो माय डियर चिल्ड्रन, हियर सम क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम यू। बुक कोई भी हो, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको कहीं से भी किसी भी बुक से पढ़ाया जाए, दैट डजेंट मैटर। ओके, सो देयर सम क्वेश्चंस। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, आपको बताना है कि मेज़र योर डेस्क विद योर हैंड स्पैन। आप अपनी क्लास में बैठते हैं कक्षा में, तो आपको अपना जो डेस्क है उसको मेज़र करके उसकी लेंथ लिखनी है। जैसे हमारे डेस्क की 4 स्पैन ऑफ हैंड स्पैन लॉन्ग है, तो आप 4 हैंड स्पैन लिखेंगे। इज़ इट क्लियर? तो इस तरह से हम अपनी डेली लाइफ, डेली रूटीन, अपने घर में कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप अपने हैंड स्पैन से या क्यूबिट, हैंड से मतलब आपका एल्बो तक का जो पार्ट होता है, क्यूबिट से आप मेज़र कर सकते हैं, हैंड से मेज़र कर सकते हैं। आप 2 कंटेनर ले सकते हैं, 2 कंटेनर में वाटर फिल कर सकते हैं या कोई अदर मटेरियल फिल कर सकते हैं, और आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि जो छोटा कंटेनर है उसमें कम मटेरियल आएगा और जो बिग कंटेनर है उसमें ज़्यादा आएगा। ओके, अब देखिए, ये एक रूलर दिया गया है। टू मेज़र द लेंथ ऑफ अ पेंसिल, प्लेस इट अलोंग द रूलर। तो अगर आप अपनी पेंसिल के मेज़रमेंट करना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, रूलर लेंगे, रूलर के साथ अपनी पेंसिल को रखेंगे उसके इक्वली। आपको पता चलेगा, जैसे आपकी मान लीजिए इस पिक्चर के अकॉर्डिंग पेंसिल की जो लेंथ है वो कितनी है, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पेंसिल को आप किस में मेज़र कर सकते हो, सेंटीमीटर में। तो दिस पेंसिल इज़ 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके डियर, अब मान लीजिए हमें इरेज़र मेज़र करनी है, तो आपकी जो इरेज़र है आप रूलर के इक्वल रखेंगे, तो आपकी 2 सेंटीमीटर है, मे भी किसी बच्चे की 3 सेंटीमीटर हो सकती है, तो आप क्या लिखेंगे, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब जैसे ये नेल है, नेल को रखा गया है रूलर के इक्वल, तो नेल कहाँ तक आया है, 0 से लेकर 1 तक, 1 से लेकर 2 तक, 2, 3, 4, 5। 0 से 1 सेंटीमीटर होता है, 1 से 2 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर, 3 से 4 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर। तो आप इस तरह से मेज़र करेंगे, आप लिखेंगे 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। दिस नेल इज़ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके डियर, लाइक दिस देयर आर अदर एग्जाम्पल्स। देयर इज़ अ कैटरपिलर, तो आप कैटरपिलर की लेंथ आप मेज़र कर रहे हैं, आप कैटरपिलर को इक्वल रखेंगे रूलर के और आप इस तरह से इसको मेज़र करेंगे, तो कैटरपिलर की कितनी आई है, 7.7 यानी 7 सेंटीमीटर। ओके, अराउंड 7 सेंटीमीटर। ओके, 7.7, यू मे राइट 7.7 सेंटीमीटर। नाउ माय डियर, दिस इज़ अ हैंड स्पैन। सबका हैंड स्पैन इक्वल नहीं होता, किसी का हैंड लॉन्ग होता है, किसी का स्मॉल होता है। मान लीजिए मेरा 14 सेंटीमीटर है, बच्चे का 8 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। तो दिस इज़ मेज़रमेंट। हर एक बच्चे का, हर एक इंडिविजुअल का जो हैंड स्पैन है वो सेम नहीं होता। आप उसकी लेंथ मेज़र कर सकते हैं रूलर से, इंची टेप से। ओके डियर।